और जिन लोगों ने मेरे साथ कल ये जो घटना की, जो वारदात की, उन लोगों से भी मैं यही सवाल पूछता रह गया कि भाई कम से कम मेरे को ये तो बताओ मेरी गलती। अपनी जागीर समझ रखी, उन्हें तो बात ही एक बोल रहे थे और कोई सवाल ही नहीं था। सारे भाई है ना हाथ जोड़ के पूछ रहे थे, रे हो क्या रहा है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। बस बोला तुम तो निकल जाओ नहीं तो गोली से उड़ा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। अगर एक व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे कर्म करता है, वो समाज के लिए क्या लेकर के जाता है कि उस व्यक्ति ने शायद समाज के लिए कुछ सोच रखा। कल रात की एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जो हमने फेसबुक पे लाइव देखी। जो एक व्यक्ति एक समाज के लिए, जो लोग सोचते हैं कि भी हमारे लिए तत्पर तैयार हो रहे हैं, जो ना दिन देखता है ना रात देखता है, रात को 9 बजे भी मतलब अपने किसी कार्य के लिए जो समाज के लिए है जा रहे थे, उनकी अप्रिय घटना उनके साथ में घटती है। सामने एक शख्स आपके सामने बैठे हुए समाज सेवी राजवीर सिंह खरटिया, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया। एक फेसबुक पे हमने लाइव देखा अभी आपका घटना आपके साथ हुई है। मतलब ऐसी घटनाएं एक व्यक्ति के साथ जो समाज के लिए तत्पर तैयार हो रखा है, वहां से अगर एक आम व्यक्ति सोचे तो उसका जीना तो दुभर हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति तत्पर सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए ऐसा है, तो वो व्यक्ति क्या सोच सकता है और क्या घटना थी। वो तो भाई दैया साहब आपने वीडियो भी देखी होगी और वहाँ भी आप गए होगे, जो आज गोपालवास में पंचायत जो चबूतरे के ऊपर जो पूरी पंचायत सदगामा की, तो वो इसीलिए थी कि जो घटना थी मेरे जीवन की ऐसी पहली घटना थी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक एक भलाई के काम में लगा रहता हूँ और दिल से लगा रहता हूँ। मैं नहीं कहता कि 100 की 100% में सही हो, लेकिन अगर मैं 10 काम करता हूँ और 10 की मेरी सोच पॉजिटिव होती है, हो सकता है उनमें एक दो काम कोई गलत भी हो गया होगा, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं होती कि मैं किसी को कोई नुकसान पहुँचाऊँ। और जिन लोगों ने मेरे साथ कल ये जो घटना की, जो वारदात की, उन लोगों से भी मैं यही सवाल पूछता रह गया कि भाई कम से कम मेरे को ये तो बताओ मेरी गलती कहाँ हुई और मैं कहाँ गलत हूँ, कौन सा काम मैंने गलत कर दिया। और उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पर सभी भाइयों को बुलाया था, सभी से ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई इस तरह की घटना हुई है मेरे साथ और हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को अच्छे नहीं लग रहे, या फिर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई और दूसरी बात है। तो सभी की एक सुर में यही आवाज़ थी कि जो हम कर रहे हैं शायद वो पूरे प्रदेश में कहीं कोई देश में भी नहीं कर रहे, और उसके बाद इस तरह की घटना होती है। आज मेरे पास कम से कम भी बाहर से इतने फ़ोन आए हैं जब से ये घटना हुई है, क्यों सोशल मीडिया के माध्यम से। रात को तकरीबन वो वीडियो जो डली थी वो 1-1:30 बजे की बात थी और 2 बजे तो फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि चेयरमैन साहब क्या हो गए हो और किस टाइम कहाँ आना है, कौन आदमी है, और नाम बताओ उसका, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने एक ही बात की, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमारा कोई बुरा चाहता है वो अपनी उसकी सोच है। उसका पिताजी से भी वो मिला था मेरे को, मैंने उससे पूछा भाई तेरे परिवार से, तेरे से या तेरे बेटे से हमारा कोई दुश्मनी तो नहीं है, कोई ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, कोई नहीं है, फिर किस बात की भाई। जान का तो वो आदमी बनता है कि चार कहीं कोई ऑप्शन ही ना बचता हो। जान लेने की बात अगर आती है तो चारों रास्ते जब बंद हो जाते हैं उसके बाद आदमी सोचता है कि भाई ये आदमी को तो खत्म करना ही ठीक है, कोई रास्ता ही नहीं बचता है। मतलब इस प्रकार की घटना को आप, जैसे अभी आप समाज के अंदर लगे हुए हैं, लोगों के अंदर एक छाप बन चुके हैं, अभी बहन बेटियों के लिए कोई करने वाला है, लोगों की मतलब एक सोच ये बन चुकी है कि हम तो करेंगे नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे। मतलब क्योंकि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, क्या ये एक राजनीतिक द्वेष भी हो सकती है, जहाँ तक आप सोच रहे हैं? है ही राजनीतिक द्वेष, मैं तो कह रहा हूँ कि राजनीतिक द्वेष है। जो लोग करने वाले थे, और गांव में जाकर के, आसपास के गांव में जाकर के आप पता कर लो कि वो लोग किन के संरक्षण में रहते हैं। अगर मेरे साथ रहने वाला कोई भी मेरा भाई गलत काम करता है तो नाम तो मेरा ही लगता है ना, क्योंकि टीम के अंदर रहेगा तो छवि तो आपके ऊपर ही तो आएगी। वो तो ये आएगा ना कि भाई राजवीर फटिया ने इसको बोला होगा। या उन राजनीतिक आदमियों से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के लोगों को आप जब इतने गंदी सोच के वो लोग हैं तो उन लोगों को क्यों साथ रखते हो।
मतलब रात के 9 बजे सुना कि भी आप किसी बहन की कन्यादान करने के लिए जा रहे थे। इन ऐसी घटनाओं से राजवीर सिंह फरटे के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, उन काम करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जो कर रहा हूं मैं उसमें थोड़ी सी एक ठेस पहुंचती है कि भाई हम इतना भलाई का काम करने की सोच रहे हैं, दिल में किसी का बुरा नहीं सोचते, और उसके बाद भी लोगों की इतनी जो गंदी राजनीति है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिल को ठेस तो पहुंचती है। प्रशासन इसके ऊपर कितना एक्शन ले पाया? क्योंकि लाइव थे आप, 112 नंबर पे भी कॉल की है, तो प्रशासन इसके ऊपर प्रशासन की जहाँ तक मैं बात मानता हूँ कि प्रशासन ने अपना काम समय पे किया है। एसपी साहब का भी मेरे बात हुई और यहाँ के एसएचओ ने भी तुरंत प्रभाव से उन्होंने काम किया, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से हमारे को कोई शिकायत नहीं है। आदमी मेरे साथ रहने वाला गलत काम करता है या घर में परिवार में अगर करता है तो पहले उसके माँ बाप को बोलते हैं, फिर उसके चाचा ताऊ को बोलते हैं। बोलते तो उन्हीं को है ना कि भाई तेरा बेटा तेरा भतीजा ये गलत काम कर रहा है, इसको समझाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कितने लोग थे और क्या मतलब घटना थी, किस प्रकार से ये घटी है? घटना तो उनका तो मकसद ही एक था कि राजवीर फरटिया यहाँ जो ब्याह शादियों में या कहीं भी गौशाला में आता है तो ये क्यों आता है, और उन्होंने गांव को अपनी आपकी तरफ से बताया? गांव उनने अपनी जागीर समझ रखी। उन्हें तो बात ही एक बोल रहे थे और कोई सवाल ही नहीं था। सारे भाई है ना हाथ जोड़ के पूछ रहे थे रे हो क्या रहा है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? बस बोला तुम तो निकल जाओ नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, निकल जाओ तुम तो गोली से उड़ा। कम से कम 100 बार तो मैंने पूछा होगा भाई बताओ तो हमने गलती क्या कर दी, और उनका उल्टा एक ही बहुत ऊंची आवाज में यही था कि आप तो 2 मिनट में गांव से निकल जाओ नहीं तो गोली से मार दो। जब भी कोई साथी पूछता था बस यही था, तुम तो निकल जाओ बस जल्दी, और गांव में आते ही क्यों? ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति को जब बोला जाता है तो ये सोच सकते हैं, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरे को तिरछा करके दिखा दें। ये पब्लिक है, क्योंकि एक व्यक्ति जब इस तरीके की बातें आती हैं तो मैदान में ये भी सोचता है कि भी मैं किस लिए कर रहा हूँ, इस पब्लिक के लिए, जनता के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं, ये एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमारे हल्के के अंदर या हमारे एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जब समाज के लिए कुछ करने के लिए उतरता है तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। ये लोग बता रहे हैं कि इनकी एकता जो है, क्योंकि पंचायत की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भी खड़े होकर अलग तरह की बातें भी की हैं और कुछ लोग इनके पक्ष में भी नजर आए हैं। वहाँ पे कुछ लोग जो अलग तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, शायद हो सकता है उनके पिताश्री हों या उनके परिवार से ही। तो जो पब्लिक आपके साथ यहाँ बैठी है वहाँ पे भी बैठी थी। आगे की जो प्लानिंग होगी, पंचायत से क्या फैसला लिया गया है? पंचायत का कोई ऐसा उनके ऊपर कोई पंचायत नहीं थी आज। वो तो मैंने ही सभी साथियों को जो मेरे साथ जो वारदात हुई है उसको सबको एक अवगत कराने की बात थी, सबको बताने की बात थी कि भी ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। मतलब एक राजनीतिक द्वेष की भावना अलग हो सकती है, लेकिन किसी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को जो हमारे साथ कंपटीशन में आ रहा है या फिर एक राजनीतिक में तोड़ रहा है तो हम उसको अलग तरीके से अलग फाइट करें, क्योंकि वो चीज़ें एक अलग हो जाती हैं जब एक व्यक्ति इस तरीके से समाज के अंदर आता है। इस तरीके की घटना को आप लोग किस तरीके देखते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय, जो लोग सामने बैठे शख्स को किस रूप में देखते हैं, क्या आप लोगों की राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।